नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस जो कि 2023 में होने वाले आगामी एग्ज़ाम को लेके जो कि खनिज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डाटा हैं उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए पहले थोड़ी हम उसके जो कि पृष्ठभूमि को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य उत्पादन में अग्रणी है और कौन सा भंडारण में। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार के गुणों वाला होता है। क्या मतलब? गुणों वाला होता है। मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। भूवैज्ञानिकों द्वारा लगभग कितने 200 से अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, परंतु महत्वपूर्ण कितने माने जाते हैं? तो महत्वपूर्ण जो कि टोटल 24 खनिज माने जाते हैं। कितने? टोटल जो कि 24 खनिज जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है मित्रों, अधिकांश खनिज व धातु अयस्क मुख्य रूप से किसका आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम, ये सब आपके आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज और धातु अवयस्क हैं। और आइए देखते हैं अवसादी चट्टानों में जो कि वनस्पति एवं जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक और पेट्रोलियम, ये आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वही बात होती है कायांतरित चट्टानों के जीवाश्मों का अभाव होता है, फिर भी जैसे हीरा, संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टजाइट पाया जाता है। बात होती है मित्रों की उत्पत्ति के आधार पर खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर मित्रों खनिज को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं पहला जो कि क्या है, ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज में हमारा क्या क्या आता है? मतलब कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है और लिग्नाइट आता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। फिर बात होती है दूसरा क्या है मित्रों? धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या आता है? मैग्नीज, ताम्र अयस्क और लौह अयस्क। फिर तीसरा है अधात्विक। क्या है? अधात्विक। अधात्विक में क्या आता है मित्रों? बाइराइट, एपेटाइट और कायनाइट। चौथा आता है मित्रों लघु खनिज। लघु खनिज में क्या होता है मित्रों? मिट्टी के ईंटे और सामान्य मिट्टी व कंकड़। तो हमारे खनिज के कितने भागों में बांटा गया मित्रों? तो टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला ईंधन खनिज, दूसरा धात्विक खनिज, तीसरा अधात्विक और चौथा लघु खनिज। ये हमारे 4 भाग हो गए। फिर बात होती है कि खनिज अगर मंत्रालय द्वारा बात की जाए, खनिज खनन मंत्रालय द्वारा भारत में 4 ईंधन, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज, 3 नाभिकीय और 55 लघु खनिज, मतलब कुल मिलाकर 95 खनिजों का उत्पादन होता है। यह क्वेश्चन मित्रों अगर पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सबको याद रखिए। जैसे 4 खनिज का, 10 धात्विक खनिज और 23 अधात्विक खनिज और 3 नाभिकीय, 55 लघु खनिज और सहित कुल कितने हैं? तो 95। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके मित्रों। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग भंडारण की बात करेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग भारत के संदर्भ में बात करते हैं। किसके? भारत के संदर्भ में बात करेंगे उत्पादन और भंडारण। तो आइए पहला देखते हैं हमारा क्या है? कोयला, जो कि यह 4 स्टार का सवाल है मित्रों। कितना? 4 स्टार का यह सवाल है। तो उत्पादन की अगर बात की जाए मित्रों तो उत्पादन में हमारा पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है, दूसरा किसका है? उड़ीसा का है और तीसरा है झारखंड का। किसका है? झारखंड का। अगर याद करने के ट्रिक अगर आपको बताई, जैसे कि देखिए तीसरा आपका क्या है? झारखंड और दूसरे पे आपका छत्तीसगढ़, इसी को पलट दीजिए आप लोग। झारखंड, उड़ीसा और फिर लास्ट में पहले को अंतिम में कर दीजिए, अंतिम को पहले पे कर दीजिए। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। उत्पादन की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ और भंडारण की बात होगी तो झारखंड। फिर हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण जो कि मित्रों ये है लिग्नाइट।
लिग्नाइट जो कि उत्पादन और भंडारण दोनों में मित्रों कौन सा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा विशेष नहीं याद करना है। तो दोनों में आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे उत्पादन में गुजरात है, तीसरे पे राजस्थान है। बस उसी क्रम को उल्टा हो गया है यहाँ पे, दूसरे पे आपको राजस्थान और तीसरे पे भंडारण। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु। फिर हम बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जो कि हमारा क्या है, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो कि अगर बात की जाए तो सबसे उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान पे कौन सा है मित्रों, तो राजस्थान है, दूसरे पे कौन है, गुजरात है, और तीसरे पे असम है। तो अगर वही बात की जाए अगर भंडारण की तो क्रम उल्टा हो जाता है मित्रों, असम, गुजरात और राजस्थान। एक को याद करेंगे, उत्पादक को अगर आप याद करते हैं तो भंडारण आपका आसानी से हो जाएगा, अगर भंडारण को याद करेंगे तो आपको उत्पादक आपका आसानी से हो जाएगा। जो कि पेट्रोलियम में मित्रों आपको वही क्रम उलट देना है, जैसे कि उत्पादन की अगर बात करेगा तो राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम, और भंडारण की असम, गुजरात और राजस्थान। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस, इसकी प्राकृतिक गैस। तो देखिए मित्रों, प्राकृतिक गैस में असम जो कि उत्पादन और भंडारण दोनों में क्या है, असम है, कॉमन है आपका असम। फिर उत्पादन में दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे त्रिपुरा। वही भंडारण में दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे राजस्थान। फिर हम बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जो कि यह 4 स्टार का सवाल है, चांदी। तो चांदी की अगर बात की जाए उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन है मित्रों, तो राजस्थान। कौन है, उत्पादन और भंडारण में दोनों पे पहले स्थान पे कौन है, तो राजस्थान। वहीं अगर उत्पादन में दूसरे स्थान पे बात की जाए तो वह है कर्नाटक, और भंडारण में दूसरे स्थान पे झारखंड और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। बात करते हैं हीरा की। हीरा जो कि मित्रों उत्पादक और भंडारण दोनों में कौन है मित्रों, यह राजस्थान। कौन है, मध्य प्रदेश। दोनों में कौन है, मध्य प्रदेश, उत्पादक और भंडारण हीरा में जो कि मध्य प्रदेश है। अगर वही बात की जाए उत्पादन में द्वितीय स्थान पे तो यह है राजस्थान। कौन है मित्रों, राजस्थान, और भंडारण में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार की कोई भी कठिनाई है, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या तो फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 1318845973। आप इस पे व्हाट्सअप करिए, जो भी क्वेश्चन का आपका कंक्लूजन है उसको आपको पूरा जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पूरा किया जाएगा। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। फिर है मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण है, स्वर्ण। क्या है, स्वर्ण। स्वर्ण में अगर बात की जाए मित्रों कि उत्पादक और भंडारण जो कि कौन है, कर्नाटक। दोनों में कर्नाटक है, और उत्पादन में जो कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो झारखंड है। वहीं भंडारण में दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। यह अति महत्वपूर्ण है मित्रों अभ्रक। देखिए इतने से आपको 4-5 को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद करके रखना है। फिर जैसे आपको होगा स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब आपके जो कि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फिर हम बात करते हैं उत्पादक में अभ्रक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे राजस्थान। वहीं भंडारण की बात की जाए तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, और वही तीसरे पर उड़ीसा। सेम क्रम है मित्रों, और लास्ट में उड़ीसा आता। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो कि पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मित्रों, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है मित्रों, तो यह लोहे का अयस्क है, जो कि अगर उत्पादन और भंडारण दोनों में मित्रों जो कि उड़ीसा का एकाधिकार है। किसका, उड़ीसा का जो कि टॉप फर्स्ट पे है उत्पादन और भंडारण में। दूसरे स्थान पे बात की जाए तो छत्तीसगढ़ उत्पादन में, और कर्नाटक को तीसरे नंबर पे जो कि वो उत्पादन में। अगर भंडारण की बात की जाए तो झारखंड दूसरे स्थान पे, और छत्तीसगढ़ जो कि तीसरे स्थान पे आता है। फिर बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज में अगर उत्पादन की बात की जाए तो पहले स्थान पे जो कि आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका उड़ीसा है। कौन है, तीसरे पे आपका उड़ीसा है। वहीं भंडारण में बात की जाए तो पहले स्थान पे आपका उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश। तीसरे पे आपका कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, और भंडारण पहले कौन सा है, उड़ीसा। फिर बात करते हैं बॉक्साइट की। किसकी, बॉक्साइट की।
बॉक्साइट जो कि मित्रों उत्पादन की बात की जाए, उत्पादन और भंडारण जो कि मित्रों दोनों में उड़ीसा का एकाधिकार है। इस पे उत्पादन और भंडारण में जो कि टॉप 1 पे बना हुआ है। वहीं बात की जाए दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पर उत्पादन में गुजरात है और तीसरे पे झारखंड। वहीं भंडारण की अगर बात की जाए तो पहले दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे गुजरात है। कौन है? गुजरात। फिर बात होती है निकेल। निकेल का जो कि भंडारण में मित्रों जो कि उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड है, जो कि उत्पादन किसी राज्य में भी नहीं है। तो ये रहा आपका भारत का। आइए हम देखते हैं विश्व के प्रमुख खनिज के बारे में। इसके विश्व के जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है मित्रों, बस उसी को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले स्थान पे बॉक्साइट को ही हमने रखा है। तो पहले स्थान पे उत्पादक की अगर बात की जाए तो उत्पादक में जो कि ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पे गिनी है और तीसरे स्थान पे चीन है। कौन है? तीसरे स्थान पे यह चीन है। वहीं अगर भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में पहले स्थान पे मित्रों कौन है? गिनी है, दूसरे स्थान पे वियतनाम है और तीसरे स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तीसरे स्थान पे जो कि ऑस्ट्रेलिया है। वहीं बात की जाए अगर कोयला की अगर बात की जाए मित्रों तो कोयला उत्पादन में तो चीन है, दूसरे स्थान पे यह भारत है और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। वहीं भंडारण की अगर बात की जाए मित्रों तो भंडारण में अमेरिका पहले स्थान पे है, रूस दूसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका तीसरे स्थान पे है। जो कि यह महत्वपूर्ण है मित्रों। कोयला आप जरूर याद रखिएगा, कोयला और बॉक्साइट ये दोनों 4 स्टार के प्रश्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि तांबा। तो तांबा के उत्पादक में मित्रों पहले स्थान पे चिली है, दूसरे स्थान पे पेरू और तीसरे स्थान पे चीन। अगर वही भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में भी पहले स्थान पे चिली, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे पेरू है। तो मतलब चिली का उत्पादन और भंडारण दोनों में एकाधिकार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जाए कच्चा तेल की। अगर उत्पादन में बात की जाए तो यह अमेरिका, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब और तीसरे स्थान पे रूस है। क्या है? तीसरे स्थान पे रूस है। कौन है? रूस। अगर वहीं बात की जाए मित्रों किसकी? अगर बात की जाए भंडारण की, वहीं भंडारण की बात की जाए तो पहले स्थान पे वेनेजुएला। कौन है? पहले स्थान पे वेनेजुएला है, दूसरे स्थान पे मित्रों सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पे मित्रों कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। पहले स्थान पे भंडारण में मित्रों वेनेजुएला याद रखिएगा, दूसरे पे सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पे जो कि कनाडा है। कौन है? कनाडा, जो कि तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मित्रों अभ्रक की। तो अभ्रक की अगर बात की जाए मित्रों तो पहले स्थान पे चीन है उत्पादन में, दूसरे पे मेडागास्कर और तीसरे पे अमेरिका। भंडारण में जो कि मित्रों पहले स्थान पे जो कि भारत है। कौन है? पहले स्थान पे जो कि भारत है भंडारण में। किस पे? भंडारण में। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? प्राकृतिक गैस। अगर प्राकृतिक गैस की बात की जाए मित्रों तो उत्पादक की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे ईरान। अगर वही भंडारण की बात की जाए मित्रों तो यह है पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे ईरान और तीसरे पे कतर। कौन है? तीसरे पे कतर है। वही हम बात करते हैं हीरा की। किसकी? हीरा की सॉरी। अगर उत्पादक की बात की जाए तो पहला स्थान पे रूस और भंडारण में भी रूस है, दूसरे स्थान पे बोत्सवाना, तीसरे पे कनाडा। यहाँ पे दूसरे स्थान पे बोत्सवाना और तीसरे पे कांगो है। मतलब एक डिजिट आपका जो कि उत्पादन और भंडारण में चेंज है। तीसरे पे आपका कनाडा है उत्पादन में और यहाँ भंडारण में आपका कांगो है। नेक्स्ट पॉइंट, सोना। सोना के उत्पादन में मित्रों पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे रूस। अगर वही भंडारण की बात की जाए तो पहले स्थान पे कौन है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे दक्षिण अफ्रीका है। फिर हम बात करते हैं जो कि एल्यूमीना की। एल्यूमीना के उत्पादन में मित्रों पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे जो कि ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे ब्राज़ील है
और चौथे स्थान पे यह भारत है। कौन पे है? चौथे स्थान पे भारत है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो पहले स्थान पे मित्रों चीन, दूसरे पे रूस और एल्युमिनियम के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। बात होती है सीमेंट की। तो सीमेंट आपका 4 स्टार वाला सवाल है मित्रों, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पे जो कि वियतनाम है। आइए देखते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क की अगर बात की जाए मित्रों तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? पहले स्थान पे जो कि ऑस्ट्रेलिया है। वही दूसरे स्थान पे बात की जाए तो दूसरे स्थान पे चीन है। अगर वही तीसरे स्थान पे बात की जाए उत्पादन में तो ब्राज़ील है और भारत जो कि चौथे स्थान पे उत्पादन में है। वही अगर भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है और तीसरे स्थान पे जो कि रूस है। कौन है? रूस है। तो ये रहा दोस्तों, ये आपके लिए कुछ फैक्ट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे नोट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसे कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण का जो कि प्रतिशत पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण कितना है। यह है 24.62। क्या है? 24.62। अगर वनावरण की बात की जाए तो वनावरण मित्रों सिर्फ 2.91% वनावरण है और 21.71% वृक्षावरण है। वहीं अगर 2017 में बात की जाए तो दोनों कितने थे? 24.56%, जो कि 2018 के कोई पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए संभावना अत्यधिक है मित्रों। 4 स्टार का सवाल है, आप इस डाटा को जरूर याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट हमने ऐड कर दिया मित्रों कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। तो बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन अब कौन है? पहले महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो दोस्तों यह रहा आपका खनिज से रिलेटेड वीडियो, जो कि महत्वपूर्ण, जो कि आपके प्रश्न एग्जाम के पॉइंट्स थे, सारे आपको महत्वपूर्ण खनिजों को करा दिया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, कहिए तो कृषि से जो कि खाद्यान्न उत्पादन है उससे संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।